अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आने के बाद जितने रिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमें दिए होते हैं, जिसमें माँ और बाप का रिश्ता ऐसा है जो कि कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। अब माँ की शान बयान करने के लिए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, तकरीबन जितनी भी किताबें मिलेंगी उसमें कहीं ना कहीं माँ के कदमों तले जन्नत है, ये जुमला ज़रूर मिलेगा। माँ की शान अक्सर बयान की जाती है, लेकिन ऐसे में बाप का रुतबा ना जाने क्यों मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में कुछ डिस्कस भी कम होता है, और इसका तज़किरा करना बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि यार इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि इस चक्कर में हम जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी कभी कम कर देते हैं। अब माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बुनियादी तौर पे ये बाप के साथ जो हमारा रिश्ता है इसमें दीवार कहाँ पर आती है। किसी ने सही कहा था कि माएँ अपने बच्चों को ना बचपन से बाप का नाम लेके डराती हैं कि तुम्हारे अब्बा आ जाएँ, उनको ये बताऊँगी, तुम्हारे अब्बा आ जाएँ, उनसे बात करती हूँ। देखना शाम को तुम्हारी शिकायत लगेगी, फिर तुम्हारी पिटाई होगी। अब करते-करते बाप और बच्चों के दरमियान में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसमें मोहब्बत कम और डर और ऐसा फीलिंग होती है आपको कि यार ये बाप तो एक ऐसा शख्स है जो कि हमेशा मुझे डाँटेगा। बच्चों को ये कम बताया जाता है कि ये जो तुम्हारे लिए खाने की चीज़ें ये तुम्हारे बाप ने ला के दी हैं, तुम्हारे लिए जो पहनने के कपड़े हैं ये तुम्हारे बाप की कमाई से आए हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए ये की है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चूंकि बच्चों को हम बताते ही नहीं है तो फिर एक स्टेज आती है कि बच्चे ये कहते हैं कि भाई अब्बा आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हालांकि किसी ने सही कहा था कि बाप जो है वो घर की वो छत है कि जिस पर अगर कभी बहुत ज़्यादा तपश पड़ती है तो आपको लगता है कि छत जो है ये गर्म हो गई, लेकिन आपको छत की जितनी गर्मी महसूस हो रही है उससे 100 गुना ज़्यादा वो छत गर्म इसलिए है क्योंकि वो सारी गर्मी को खुद बर्दाश्त कर रही है। कभी बारिश होती है आपको लगता है कि नीचे आवाज़ें आ रही हैं, अच्छा लेकिन वो छत जो उस सारी आवाज़ों को बर्दाश्त कर रही है और उस सारी बारिश को आप तक पहुंचने से रोक रही है, अब उसका कमाल क्या होगा। तो आज का दिन जो है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में इंटरनेशनल फादर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आप एक दिन को मुख्तस करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे मज़हब को लेके, हमारी रिवायात को लेके बाप का अदब आदाब आज भी पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक से कहीं बेहतर है। हम हरगिज़ वो मुल्क नहीं है कि जहाँ की हुकूमत को एक कानून बनाना पड़ गया कि भाई साल में एक मरतबा कम से कम बच्चे जो है वो ओल्ड होम में ज़रूर आएंगे अपने वालदैन से मिलने। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तसव्वुर नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो रवायात कम हो रही हैं उसमें माँ बाप का अदब आदाब जो है उसको हमें कंसिडर ज़रूर करना है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऐसे लोग जो कि अपने अम्मी अब्बा के वफ़ात के बाद उनके सदक़े के लिए, उनके ख़त्म दिलाने के बाद बहुत से गरीबों में फल बाँटते हैं, जब तक वो अम्मी अब्बा ज़िंदा होते हैं शायद कभी वो फल खिलाने का पूछते भी नहीं हैं। सो अगर आपके पास ये नेमत मौजूद है तो उसकी कदर करें और बाप के रिश्ते को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर दें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप खुद अम्मी और अब्बा बनेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि आपके वालिदैन ने आपके लिए कितनी मेहनत की। लेकिन उस एहसास का क्या फ़ायदा कि जो आपको इतने अरसे के बाद हो और आपके हाथ से बहुत सा वक्त जो है वो निकल चुका हो। सो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आप भी संभाल के रखें, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, माँओं का फ़र्ज़ बनता है उनको ये समझाएं कि बाप उनके लिए कितना अहम है, बाप उनके लिए कितनी मेहनत करता है, ताकि वो ज़िंदगी में कभी ये ना सोचें कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। सो आज का दिन बाप की अज़मत को सलाम।